परिवार आया था गुजरात से, उनके साथ और बहुत सारे लोग थे और ग्रीष्मावकाश व्यतीत कर रहे थे आचार्य महाराज कुंडलपुर में। जेठ के महीने में लू चल रही थी चारों ओर और गुरुदेव बड़े बाबा के चरणों में ही थे और रात्रि विश्राम भी वहीं पास में वो करते थे जहाँ पर विश्राम करने के लिए स्थान था। और आचार्य महाराज सामायिक में बैठे हैं और वो गुजरात के सज्जन आए, सर्वप्रथम बड़े बाबा की वंदना की और आरती वगैरह करके फिर गुरुदेव के चरणों में आकर के बैठ गए और प्रतीक्षारत थे कि आचार्य महाराज सामायिक से उठें तो हम उनकी कुछ सेवा कर लें, वैयावृत्ति कर लें। और वैयावृत्ति के निमित्त से आए हैं और सामायिक जो ही समाप्त हुआ उनके चरणों में कहा कि महाराज बहुत दिन की भावना हमारी रही और प्रथम बार आपके दर्शन में कर रहा हूँ। दर्शन करके बहुत आनंद का अनुभव मैं कर रहा हूँ, किंतु क्या आनंद तो आ रहा है कि महाराज वैयावृत्ति की भावना से मैं आया हूँ और आप वैयावृत्ति के लिए अनुमति दे दें। तो आचार्य महाराज तो मौन है, पहला इशारे से कह दिया कोई आवश्यकता नहीं महाराज आपके लिए आवश्यकता नहीं, मुझे तो आवश्यक है, आपके चरण स्पर्श करके और मैं पवित्र होना चाहता हूँ। तो ज़्यादा आग्रह होने से और बहुत दूर से आए हैं, ठीक है कर लो। और धीरे से उन्होंने अपने जेब से एक शीशी निकाली, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं वो। पहले तो निवेदन किया और उधर से स्वीकृति मिल गई तो धीरे से शीशी निकाली और उसमें एक सुगंधित तेल था, उसको लगाने की भावना रखी। आचार्य महाराज ने पैर पीछे कर दिए, महाराज हम तो लगा के जाएंगे, बहुत भावना लेकर के आए हैं और इतना अवसर तो आपको देना ही है। बार बार आग्रह करने के बाद उन्होंने सोचा ठीक है इस निमित्त से संभव है बहुत कुछ उनका विकास होना हो, ये भी संभव है, कोई बाधा नहीं। और उन्होंने वह सुगंधित तेल पैरों में लगा दी। उस समय वो चिंतन मग्न थे, ये ध्यान रखो, तेल वो सूंघ नहीं रहे थे, सूंघने में आ रहा था, ये बात अलग है। और उस समय उन्होंने पंक्ति लिखी है, वो आपके सामने रख रहा हूं। इसको बोलते हैं इंद्रिय विजय। मति मति मम नासिका, मति मति मम नासिका, ध्रुव गुण की उपासिका, न सुगंध दुर्गंध से प्रभावित है गंध से। सुगंध और दुर्गंध से मेरी नासिका प्रभावित नहीं है, ध्यान रखो, क्योंकि जो ओरिजिनल जो गंध गुण है उस ओर मेरा ध्यान है, उससे मेरी नासिका प्रभावित है, न कि सुगंध से न दुर्गंध से। अर्थ ये है गुणों की ओर जब दृष्टि जाती है, स्वरूप की ओर जब दृष्टि जाती है, उस समय इंद्रियां काम नहीं करती। वह तेल सूंघने में भी आ रहा है, सूंघ नहीं रहे हैं, ध्यान किधर है, अरे पुद्गल की प्रजा है। इससे क्या हर्ष और विषाद से ऊपर उठा हुआ उनका जीवन। आप अभिषेक करते हैं कि नहीं करते महाराज, शांति धारा भी अभिषेक सब चलता है। गंधोदक ले आते हैं, महाराज गंधोदक ले लो, हाँ हमने ले लिया, ये जल है महाराज, हाँ ये गंधोदक है, ठीक है ले लिया। लेने के उपरांत वो कहता है कि महाराज हमारे माथे पर भी आप गंधोदक लगा दो। उनको हमने ये कहा कि भैया ये गंधोदक है कि क्या है ये, महाराज ये गंधोदक है, हाँ गंधोदक है, ये अपने हाथ को पवित्र करो और लगाओ महाराज आपके द्वारा। उनको हम ये कहना चाहते हैं वो भगवान का गंधोदक है, श्री जी जिसको बोलते हैं आप लोग, जिनबिंब का अभिषेक किया है और जिनेन्द्र भगवान के स्पर्श से वह युक्त जल है, वह पवित्र माना जाता है, निर्मल माना जाता है। निर्मलम निर्मलीकरणम बोलते कि नहीं, बोलते तो है महाराज, फिर हमारे हाथ से क्यों महाराज, आपके हाथ से और पवित्र। ध्यान रखो मेरे हाथ से गंधोदक में पवित्रता नहीं आएगी, अपने आप में वह पवित्र है, इसलिए मैं ले रहा हूं, है इसलिए अपने हाथ से लिया करो, अपने हाथों को पवित्र बनाओ। वस्तुतः धारणाएं कुछ अलग ही बनती चली जाती महाराज, फिर भी आस्था तो आपके प्रति है, हमारे प्रति आस्था का निषेध नहीं कर रहा हूं, किंतु जो क्रियाएं होती हैं उनमें किसी भी प्रकार से अंतर नहीं आना चाहिए। अपने हाथों से गंधोदक लेकर के अपने हाथों को पवित्र बनाओ, ये कहा।
तो ये कहा जा रहा है कि संयम के साथ ही वह आत्मा पवित्रता का अनुभव करती है, ये निश्चित बात है। संयम रखिएगा। हाँ। और मैं 2-3 दिन बाकी है, 7 तारीख को आए थे, 7 अप्रैल को, और आज क्या तारीख है? 2 तारीख है। 2-3 दिन बाद 5 महीने पूर्ण होने को है। और निरंतर 5 महीने में देख रहा हूं आपकी त्याग को। ये ध्यान रखो, प्रतिदिन कोई न कोई पुण्यार्जक सामने आता है और निरंतर त्याग की भावना को लेकर के सामने खड़ा हो जाता है। ये किसका प्रभाव है? महाराज आपका, शांति रखो थोड़ा। महाराज आप ही का प्रभाव है, फिर वही जल्दी क्यों करते हो? गुरुदेव ने जो आप लोगों के लिए आशीर्वाद दिया है उसका यह प्रभाव है। लगभग मुझे उनके संग में आकर के 50 साल व्यतीत हुए हैं। लगभग 50 साल से वो बुंदेलखंड में ही, और उसमें भी खास तौर से सागर और जबलपुर संभाग में हैं, 50 साल से आप लोगों को अमृत पिलाया है। उसका परिणाम है कि विषयों के प्रति ममत्व भाव समाप्त हो गया है। बड़ी उदारता के साथ आचार्य महाराज ने जो जनालय, विशाल जनालय बनाने के लिए उन्होंने जो आशीर्वाद दिया और प्रेरणा दी है, और उस प्रकल्प को पूर्ण करने के लिए आप मुक्त हस्त से दान दे रहे हैं। ये गुरुदेव का प्रभाव है, ध्यान रखो। दबाव उनका है। सुनो, दबाव का अर्थ क्या होता है महाराज? सुनो थोड़ा, है जल्दी नहीं करो। गर्मी बढ़ती है, तपन जितना बढ़ेगा उतना ही मानसून आता है, और मानसून का दबाव उधर से है और गिर यहां पर रहा है। बिना उनके कल्याण किसका होगा? हमारा कल्याण जो हो रहा है उनके आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन क्या, उन्होंने मार्ग ही दे दिया। रत्नत्रय का दान उन्होंने किया है, वो ज्ञान दान भी करते हैं, रत्नत्रय का भी दान करते हैं। सबसे दाता तो वही है। हाँ, सोचो, विचार करो। और यह बहुत एक सासे पुण्य का उदय समझता हूं। उनके कर कमलों से रत्नत्रय प्राप्त हुआ है। जनलिंग धारण करने का एक स्वर्णिम अवसर जिसको बोलते हैं, उसको प्राप्त किया है। इसलिए उनकी छाया में रह करके थोड़ी बहुत साधना कर पा रहे हैं। इसलिए अपना स्वयं का कोई प्रभाव नहीं, प्रभावना उन्होंने की है, और इसी प्रकार की प्रभावना बनी रहे, यह मेरी भावना है। और ये बिना संयम के संभव नहीं है, ध्यान रखो। ये मात्र ज्ञान का प्रभाव नहीं, किंतु ज्ञान के साथ साथ जो साधना उन्होंने की है, जो उन्होंने संयम का अनुपालन किया है, उसका ये प्रभाव है। ये सब कुछ प्रभाव गुरुदेव का है, और प्रतिपल उनका स्मरण करते हैं तो हमारा जीवन भी उत्थान की ओर चला जाएगा। हाँ, उनके नाम स्मरण से ही हमारे कर्म कटेंगे, क्योंकि विशेष साधना करने की क्षमता आज वर्तमान में है ही नहीं। इसलिए उनके नाम स्मरण से, उनकी स्तुति करते हुए, परोक्ष में भी उनको याद करते हुए, उन्होंने जो आज्ञा दी है उसका अक्षरशः पालन करते हुए यदि हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत ही अल्प समय में वह लक्ष्य, जिस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उसकी पूर्ति होगी। गुरुदेव का बार बार यही कहना रहता है कि हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अनंतकालीन जो मोह के संस्कार हैं वो कभी भी आपको प्रभावित कर सकता है। मोह, भरोसा नहीं रखना। वर्तमान में भले ही मोह जागृत नहीं है, किंतु सत्ता में विद्यमान कर्म रहते हैं, किसी भी निमित्त को लेकर के आपको संक्लेश बनाने में कारण सिद्ध हो सकता है। इसलिए हमेशा सावधान रखो, ऐसा उनका कहना है। इसलिए इंद्रिय संयम बहुत महत्वपूर्ण है।